देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हरियाणा में फिर किसानों की पुलिस से भिड़ंत, धक्का मुक्की के बाद किसानों पर पानी की बौछार। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाने से जुड़ी एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के मुद्दे गंभीर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हाईवे नहीं बंद करना चाहिए। गोरखपुर केस में मनीष गुप्ता की पत्नी ने कहा, पुलिस की कथित पिटाई से मारे गए मनीष। लखनऊ में अब खाद्य तेलों का बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने पर लगेगी रोक। लखनऊ में युवाओं को परोसी जाएगी डॉट बियर। कैसे संभालेगी योगी सरकार? पहले से नाराज जाट, अब गुर्जर और राजपूत भी आमने सामने। आज 1 अक्टूबर से सिलेंडर के दाम में 43 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया गया। वहीं आज पेट्रोल 25 पैसा और डीजल 39 पैसा महंगा हुआ। अमेरिका में पार्क में खेलने गए बच्चे के साथ एक ऐसी घटना घटी कि 6 दिन में हो गई उसकी मौत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। लखनऊ में अब खाद्य तेलों का बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी। अक्सर आपने मिठाई की दुकानों पर देखा होगा कि बार बार गर्म करके एक ही तेल में समोसे, इमरती, जलेबी तली जाती है और वही हमें परोसा जाता है। वहीं एक खाद्य तेल को बार बार गर्म कर उसके इस्तेमाल पर जल्दी लखनऊ में रोक लगने वाली है। जल्दी लखनऊ प्रशासन द्वारा इस पर नकेल कसी जाएगी। गौरतलब है कि एक ही तेल का बार बार गर्म करके प्रयोग में लाया जाना बेहद ही हानिकारक होता है। आपको बता दें कि एक तेल को अधिक से अधिक बार गर्म करने से हृदय रोग, एसिडिटी, अल्जाइमर आदि की समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त श्री हरिशंकर के अनुसार जल्द ही योजनाओं के अनुसार लखनऊ के खाद्यान्न तेलों को बार बार इस्तेमाल करने वाले मिष्ठान एवं प्रतिष्ठान भंडारों पर नकेल कसी जाएगी। बैठक के बाद ये तय हुआ है कि प्रतिष्ठान डायरेक्टर उपयोग में लाए गए तेल को बायोडीजल में बदलने के लिए प्रशासन को तेल बेच सकेगी। सरकार उस तेल की जगह प्रतिष्ठान को पैसे अदा करेगी। इस ऐप का नाम होगा ऑयल ब्रदर्स। ये किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसकी मदद से व्यापारी प्रयोग में ला चुके तेल को बायोडीजल बनाने के लिए प्रशासन को तेल बेच सकेंगे। इसके उपरांत प्रशासन उस तेल को तेल रिफाइनरी में भेजकर उससे बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा, जहां एक और व्यापारियों का नुकसान भी नहीं होगा और उपभोक्ता के स्वास्थ्य से भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच आज फिर हिंसक झड़प की खबर है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसान हाथों में झंडा लेकर उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए दिखे, लेकिन बीच ही रास्ते में उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। इस घटना के वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो रही है। थोड़ी ही देर में पुलिस ने वहां पहुंचकर वाटर कैनन से किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। बावजूद इसके किसान आगे बढ़ते रहे। पुलिस ने उनके रास्तों पर बैरिकेडिंग भी कर रखी थी, लेकिन किसानों ने उसे भी हटा दिया। इस घटना से पहले परेशानी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बैरिकेड्स लगाए गए थे और मार्गों को बदल दिया गया था, लेकिन पुलिस की सारी कोशिशें बेकार दिखीं। जब किसान नहीं माने तो उपायुक्त श्याम लाल पुनिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से शांति बरतने की अपील की। उपायुक्त ने किसानों से अपील में कहा कि आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, हम भी आपके बच्चे हैं और हम सरकारी ड्यूटी पर हैं। कृपया हमें अपना कर्तव्य निभाने से ना रोकें। ये कार्यक्रम समाज के लिए काम करने वाले एक संगठन द्वारा आयोजित है। कृपया कार्यक्रम को बाधित किए बिना अपना विरोध करें। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी चुनाव के लिए 4 महीने ही बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब दुविधा ये है कि वो नाराज चल रहे जाट, गुर्जर और राजपूत वोटरों के बीच बैलेंस कैसे बनाकर रखें। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में जाट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हरियाणा और राजस्थान के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान भी बड़ी तादाद में शामिल हैं।
किसानों का आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सरहद पर प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि किसान संगठनों के लोग, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जाट नेता राकेश टिकैत भी शामिल हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन कितना प्रभावी होगा ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे भाजपा की परेशानी जरूर बढ़ेगी। कथित रूप से गोरखपुर पुलिस की पिटाई के बाद मारे गए कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत जानलेवा चोटों की वजह से हुई है। उनके पूरे जिस्म पर गंभीर चोटें मिली हैं, जिसमें सिर की बाहरी और अंदरूनी हिस्सों में चोटें हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि वो गंभीर चोट लगने की वजह से कोमा में चले गए थे। इस पूरे मामले में आए दिन गोरखपुर पुलिस की भूमिका और काली होती चली जा रही है। अब तक इस मामले में आधा दर्जन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं व्यवसायी की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस वालों को हत्या की सजा दिलवाने में लगातार आवाज उठा रही हैं। कानपुर के रहने वाले 36 साल के मनीष गुप्ता 20 सितंबर सोमवार को गोरखपुर घूमने गए थे। आधी रात में कुछ पुलिसकर्मियों ने होटल के कमरे पर छापा मारा। आरोप है कि वजह पूछने पर पुलिस वाले नाराज हो गए और उन्होंने मनीष को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सिर के सामने की तरफ 5 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी गहरी चोट थी। सिर के एक हिस्से में सूजन भी मिली। उनकी बाईं आंख के ऊपर की हड्डी में चोट थी। उनका होठ सूजा हुआ मिला। उनकी कोहनी भी कटी हुई थी। उनके बाहों और सिर में अंदरूनी चोट थी, जिसमें कुछ नीलापन भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मरने से पहले वो इन चोटों की वजह से बेहोश हो गए थे। कारोबारी की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे सभी लोगों ने देखा है, पुलिस ने कैसी बर्बरता की है। मीनाक्षी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि पुलिस ने मनीष के साथ बर्बरता की, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि पब्लिक समझदार है, वो सभी बातों को अच्छे से समझती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के रामगढ़ ताल में मॉडल शॉप में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक मॉडल शॉप में वेटर का काम करता था। गुरुवार को कुछ युवकों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। रामगढ़ इलाके में ही कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिस कर्मियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मॉडल शॉप के वेटर मनीष प्रजापति की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों का पैसे को लेकर वेटर से विवाद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में डीएवी कॉलेज के छात्र नेता रहे पंकज राय के भाई समेत 14 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मनीष प्रजापति मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वो वरदानी मॉडल शॉप की कैंटीन पर काम करता था। गुरुवार रात को करीब 8 बजे कुछ युवक शराब पीने आए। उन्होंने मनीष को ऑर्डर दिया। कहा जा रहा है कि पैसों को लेकर युवकों ने मनीष के साथ कुछ कहासुनी हो गई। इस बीच वहां दूसरे कर्मचारी भी आ गए, जिन्होंने बीच बचाव किया। करीब आधा दर्जन की संख्या में युवकों ने दोनों कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां मनीष की मौत हो गई। डॉक्टर निकिता सिंह गौड़ को भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर भाजपा प्रकोष्ठ में शामिल कर लिया है। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ कार्यकारिणी की परिचयात्मक बैठक नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा ने एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सभी नवयुक्त पदाधिकारियों को भाजपा की नीतियों एवं विचारधारा के बारे में अवगत कराया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अलग है। जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनजीओ प्रकोष्ठ का गठन समाज को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, जो संगठन और सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेगा, क्योंकि एनजीओ ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो सीधा समाज से जुड़ता है, वही उन्हीं के लिए कार्य करता है। बैठक में एनजीओ प्रकोष्ठ के नगर संयोजक अरुण प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का कुशल संयोजन करते हुए सभी का स्वागत अभिनंदन किया एवं भाजपा परिवार में जुड़कर नए दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बैठक का नेतृत्व महानगर महामंत्री पुष्कर शुक्ला एवं सुनील यादव ने किया। बैठक में कार्यालय मंत्री दीपक शुक्ला, दीपू, नगर मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग एवं सुधांशु मिश्रा उपस्थित रहे। नगर सह संयोजक डॉक्टर रूबीराज सिन्हा एवं गुंजन वर्मा ने आए हुए सम्मानित जनों का स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार प्रकट किया।
आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं कि यूपी के राजधानी लखनऊ में शराब और बियर की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। जल्दी मेट्रो शहरों की तरह लखनऊ में भी डॉट बियर उपलब्ध होगी। युवाओं के बीच बियर खासी पसंद की जा रही है। एक बड़ा ग्राहक वर्ग है जो किसी भी मौसम में केवल बियर की ही डिमांड करता है। ऐसे में बियर की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शौकीनों को अलग अलग ब्रांड जिसमें देसी के अलावा कई विदेशी भी उपलब्ध कराने के लिए आबकारी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्र के मुताबिक लखनऊ के लोगों को अक्टूबर के आखिर में डॉट बियर उपलब्ध होगी। गोमती नगर में एक बार में इसके लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बियर की खासियत यह है कि ये बियर ग्राहकों के सामने ही तैयार की जाएगी, यानी बार में बैठे हुए भी आप डॉट बियर को सामने से बनता हुआ देख सकेंगे। आबकारी अधिकारी के मुताबिक डॉट बियर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी कि लखनऊ की यंग जनरेशन को अब रोजगार, शिक्षा, कॉलेज, स्कूल, करप्शन, महिला सशक्तिकरण कुछ नहीं चाहिए, बस बियर चाहिए। पी कर पड़े रहो तो ख्याल ही नहीं आएगा कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। अभी गोरखपुर में एक वेटर को शराब पिए हुए 6-7 लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया। अब आप सोचिए, अगर लखनऊ में युवाओं को शराब परोस कर पिलाई जाएगी तो लखनऊ का क्राइम रेट कहाँ जाएगा। जाहिर सी बात है कि शराब पीकर कोई भगवान की आरती तो उतारेगा नहीं, उल्टा सीधा काम ही करेगा। एक चेतावनी, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अमेरिका के टेक्सास में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पार्क में खेलने गए एक बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी कि कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। दरअसल बच्चा स्प्लैश पैड की वजह से ब्रेन ईटिंग अमीबा के संपर्क में आ गया। अमीबा नाक या मुंह के जरिए बच्चे के दिमाग में चला गया, जिससे 6 दिन के भीतर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि सार्वजनिक पार्कों में स्प्लैश पैड पर लगे स्प्रिंकलर, फव्वारे, नोजल और अन्य वाटर स्प्रे कि समय समय पर सफाई नहीं हो पाने के चलते इस पर ब्रेन ईटिंग अमीबा जमा हो जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ये अमीबा अगर नाक या मुंह के जरिए शरीर में घुस जाए तो जानलेवा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमित होने वाले 95% लोगों की मौत हो जाती है। अधिकारियों ने स्प्लैश पैड के पानी में अमीबा की उपस्थिति की पुष्टि की है। डिप्टी सिटी मैनेजर लेनुअल डिफेंडो ने कहा है कि स्प्लैश पैड के रेगुलर साफ सफाई में कमी पाई गई है। हम रख रखाव के मानकों को पूरा नहीं कर पाए।